जब कोलकाता नाइट राइडर्स ने शुभमन गिल को रिलीज किया था तो हर कोई हैरान था, क्योंकि शुभमन गिल के अंदर लोगों को केकेआर में कैप्टन नजर आ रहा था। शुभमन रिलीज होते हैं, 2023 का दूसरा सीजन आता है और वो ऑरेंज कैप के विनर हो जाते हैं। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड पाते हैं, गेम चेंजर ऑफ द सीजन का अवार्ड पाते हैं और साथ ही सबसे ज्यादा चौके मारने वाले खिलाड़ी बन जाते हैं। इसके बाद यह सवाल शुरू हो गया कि क्या शुभमन गिल को रिलीज करना आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी गलती होगी। हर्षा भोगले ने दरअसल ये बात कही कि यह सबसे बड़ी गलती है, तो हमें लगा क्यों ना बात करें आईपीएल इतिहास की 3 सबसे बड़ी गलतियों की, जो हमें लगता है कि ये ऐसी गलतियां थी जिनको यार भरपाई करना बड़ा मुश्किल है। मसलन आईपीएल में जितनी लड़ाई पिच पर होती है, इतनी ही लड़ाई ऑक्शन टेबल पर भी होती है। और 3 गलतियां जो हैं वो बहुत खतरनाक है, जिसमें पहली गलती तो विराट कोहली को लेकर ही थी। क्या आप जानते हैं कि विराट कोहली आरसीबी के लिए नहीं चुने गए थे? वो दिल्ली कैपिटल के लिए खेल सकते थे। पहले आईपीएल में जब राहुल द्रविड़ कप्तानी में खेलने आए थे, विराट कोहली अंडर 19 कप जीत कर आए थे और उसके बाद दिल्ली को पहला मौका दिया गया था कि अगर दिल्ली चाहती तो वो विराट कोहली को सीधे ऑक्शन में हायर कर लेती। लेकिन दिल्ली कैपिटल ने उस वक्त जो दिल्ली डेयरडेविल थी, विराट कोहली को नहीं चुना। उन्हें लगा कि यार ये नया खिलाड़ी है, ऑक्शन में आएगा, दिमाग खराब हो जाएगा, सीधा अगर ड्राफ्ट में ले लिया, और अभी इसको नहीं लेते हैं, बाद में देखेंगे। दरअसल अंडर 19 के जो प्लेयर थे उन्हें सीधे ड्राफ्ट के माध्यम से चुनना था और बाकी खिलाड़ी ऑक्शन में जा रहे थे। और ड्राफ्ट के माध्यम से पहला मौका दिल्ली डेयरडेविल को दिया गया था, जो उनके सीईओ थे अमृत माथुर उस जमाने में। उन्होंने इनको नहीं चुना। विराट कोहली की जगह उन्होंने बाएं हाथ के तेज गेंदबाज प्रदीप सांगवान को चुना था। और विराट कोहली को ना चुनना आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी गलतियों में आता है। बाद में अमृत माथुर जो थे, उन्होंने कहा कि यार हमें लगा कि नया लड़का है, अभी आएगा, पैसा वैसा पाके दिमाग खराब हो जाएगा, थोड़ा टाइम देते हैं। लेकिन हमें नहीं पता था कि यार ये खिलाड़ी इतना बड़ा बन जाएगा। हालांकि दिलचस्प ये है कि दिल्ली की टीम ने इसके बाद जितने भी अंडर 19 कैप्टन हुए हैं सबको हायर कर लिया। पृथ्वी शॉ को इन्होंने हायर किया, उत्तराखंड से वो एक लड़का आया था जिसका नाम भूल रहा हूं मैं, उसको इन्होंने हायर किया था, वो भी नहीं चल पाए। इधर यश को भी इन्होंने हायर किया, शिफाली अंडर 19 से आई थी, उन्हें भी हायर किया। तो उस सीजन के बाद जितने भी सीजन हुए हैं, दिल्ली कैपिटल ने जो भी अंडर 19 है कैप्टन आया है उसे सीधे अपने हायर कर लिया। उन्मुख चंद नाम था, उन्मुख चंद नाम याद आ गया मुझे, उन्मुख चंद को भी इन्होंने हायर किया था। लेकिन कोई भी एक खिलाड़ी विराट कोहली के इर्द गिर्द नहीं आ पाया और आईपीएल इतिहास की उसे सबसे बड़ी भूल माना जाता है जो दिल्ली कैपिटल ने उस टाइम किया था इनके साथ। दूसरी सबसे बड़ी भूल जो है वो मानी जाती है केएल राहुल को लेकर। केएल राहुल को लेकर ये गलती जो है ये आरसीबी ने की थी। आरसीबी एक ऐसी टीम है जिसके पास टैलेंट का खदान जो है वो यहीं आता है। तमाम खिलाड़ी यहां आते हैं और उनको वो रिलीज कर देते हैं और उसके बाद वो जाकर दूसरी टीम में आग लगा देते हैं। मसलन विराट कोहली ने 7000 रन बनाए हैं यहां खेलते खेलते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोई भी इंडियन प्लेयर विराट कोहली के अलावा अब तक 1000 रन भी नहीं बना पाया है। और इसी वजह से दूसरी सबसे बड़ी भूल हम कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? साल 2016 था जब आरसीबी के लिए खेल रहे थे केएल राहुल। उस सीजन में राहुल ने 14 मैच में 397 रन बनाए थे, 44 का उनका एवरेज था और 146 का उनका स्ट्राइक रेट था। 68 रन हाईएस्ट मारे थे उन्होंने। लेकिन उस सीजन के बाद उन्हें आरसीबी रिटेन नहीं करती है और वो चले जाते हैं पंजाब में। और क्या होता है पंजाब में जाने के बाद? साल 2018 में 659 रन मारते हैं केएल राहुल, 659। साल 2019 में 593 रन मारते हैं केएल राहुल। पिछले सीजन में 54 का एवरेज था, अगले सीजन में 53 का एवरेज था। साल 2020 में केएल राहुल 670 रन मार देते हैं और उनका एवरेज 55 का होता है। फिर साल 2021 में केएल राहुल 626 रन मारते हैं और एवरेज 62 का हो जाता है। साल 2021 में केएल राहुल 13 मैच में 626 रन मारते हैं और फिर 62 का एवरेज होता है। और उसके बाद केएल राहुल जो है 15 मैच में एलएसजी के लिए पिछले सीजन में 616 रन मारते हैं, 51 का एवरेज होता है। इस सीजन भी 9 मैच में 274 रन मारे थे। वो खिलाड़ी जिसे आपने रिटेन नहीं किया, उसने 118 मैच में 4163 रन मार दिए हैं, जिसमें उसका एवरेज 46 का है T20 क्रिकेट में।
और आईपीएल इतिहास के वो उन खिलाड़ियों में शामिल है जो 4 शतक मार चुके हैं, जो हाईएस्ट है, टॉप हाईएस्ट की लिस्ट में, मतलब है हाईएस्ट तो विराट कोहली का शायद है, क्रिस गेल, अब विराट का, पहले क्रिस गेल और विराट कोहली जॉइंट थे। 4 शतक, 33 शतक मार चुका है। मतलब विराट कोहली की टीम ने क्या मिस किया, उन्हें इसका अंदाजा काफी समय के बाद हुआ होगा। अभी भी हाईएस्ट इंडियन इंडिविजुअल स्कोर जो है वो केएल राहुल के नाम है, और इसी वजह से इसे आईपीएल इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी गलती माना जाता है। क्योंकि कई बार मीम्स वायरल होते हैं कि देखिए धोनी ने 0 रन बनाए लेकिन उनकी टीम जीत गई, विराट कोहली शतक मार दिए लेकिन उनकी टीम हार गई। किस्मत देखे कैसी, किस्मत नहीं है, ऑक्शन टेबल पर आप क्या चुन रहे हैं ये मैटर करता है। आपके पास ये सारे खिलाड़ी थे, लेकिन आरसीबी के साथ समस्या है कि वो हमेशा फॉरेन खिलाड़ियों में जाते हैं, इंडियन प्लेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं किया। ऐसे उन्होंने पडिक्कल को छोड़ा था और रिजल्ट देखिए केएल राहुल, दूसरी सबसे बड़ी गलती आईपीएल इतिहास की। और अब तीसरा नाम जो है वो शुभमन गिल का है। शुभमन गिल का नाम इसलिए हम ले रहे हैं क्योंकि शुभमन गिल ने 17 मैच में 890 रन मार दिए, एक सीजन में 3 शतक मारे, और जिस तरह की वो बल्लेबाजी कर रहे थे ऐसा लग रहा था यार वो इस वक्त दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी लग रहे थे, कोई खिलाड़ी उनके आसपास नजर नहीं आ रहा था। वैसे बीते 12 महीनों में शुभमन गिल सर्वश्रेष्ठ की तरफ कदम तो बढ़ा ही चुके हैं। मसलन आईपीएल चैंपियन रह चुके हैं, अब लास्ट ईयर थे, मेडन 100 उन्होंने मारा है, ओडीआई में शतक मारा, ओडीआई में दोहरा शतक मारा, टेस्ट में शतक मारा, टी20 में शतक मारा, आईपीएल में 3 शतक मारे, ऑरेंज कैप जीत लिया, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जीता। और केवल 3 खिलाड़ी जिसने मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड जीता है ऑरेंज कैप के साथ, एक सचिन थे, दूसरे विराट थे, तीसरे शुभमन है। और ये अपने आप में बताने के लिए काफी कि ये लिस्ट जो है ये कितनी इंपॉर्टेंट है और शुभमन कितने इंपॉर्टेंट है। लेकिन शुभमन गिल को केकेआर ने रिलीज कर दिया था, और कब रिलीज किया था, 2018 में उन्होंने लिया। ये लड़का अच्छा खेल रहा है, आपने इसको ग्रूम किया। 2018 में इन्होंने 13 मैच खिलाए थे, 33 के एवरेज से मिडिल ऑर्डर में खेलते थे। उसके बाद 19 में इन्हें खिलाया, 32 का एवरेज, 296 रन बनाए। अब 20 में खिलाया, 440 रन बनाए, 2021 में 478 बनाए। लेकिन उसके बाद इनको रिलीज कर दिया गया, और फिर शुभमन जो है वो चले जाते हैं गुजरात टाइटंस में। गुजरात में जाते हैं, पहले सीजन में 483 रन बनाते हैं, 34 का एवरेज और स्ट्राइक रेट जो था 130 का। लेकिन ये सीजन उन्होंने अपना क्रिकेट यहां से यहां पहुंचा दिया, 890 रन और 60 का ऑलमोस्ट एवरेज और स्ट्राइक रेट। और इस सीजन शुभमन ने अपना खौफ दिखाया है, लोगों में डर था शुभमन गिल को लेकर, सच में डर था। तो हमें लगा हम आपसे पूछ लेते हैं कि क्या केकेआर इस गलती को लेकर पछताता रहेगा। हालांकि केकेआर के पास ऑप्शन भी क्या था, वेंकटेश अय्यर उस सीजन में बहुत अच्छा खेल रहे थे। वेंकटेश अय्यर गेंदबाजी भी कर लेते थे, बल्लेबाजी भी कर रहे थे, टीम इंडिया में उनकी भी एंट्री थी। शुभमन भी उतना ही इन एंड आउट हो रहे थे, तो बराबर लग रहे थे। नीतीश राणा नेशनल टीम में सेलेक्ट नहीं हुए, लेकिन आईपीएल के लिहाज से वो मिडिल ऑर्डर के अच्छे बल्लेबाज हैं। इस साल भी उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, तो उनको वो छोड़ नहीं सकते थे। आंद्रे रसल, सुनील नरेन जो थे उनके कोर्ट के हिस्सा हैं, तो कोर टीम से नहीं उन्होंने हटाया। लेकिन क्या इनमें से किसी एक को हटा सकते थे? शुभमन गिल को खोना, मतलब शुभमन से मुझे याद है इंटरव्यू में पूछा गया कि आपको कैसा लगा था जब हटाया गया। उन्होंने कहा यार मैं हैरान था, मुझे लगा था शायद मुझे रिटेन किया जाएगा, लेकिन मुझे नहीं समझ में आया मुझे रिटेन क्यों नहीं किया गया। मुझे सिर्फ इतना कहा गया कि हम आपको रिटेन करना चाहते थे लेकिन हम आपको कर नहीं पाए। और शुभमन की पहली मेमोरी यहां से थी, और कोलकाता बहुत बड़ी टीम हो सकती थी। इस पूरे सीजन उन्होंने अपनी ओपनिंग स्लॉट में ही संघर्ष किया है। और क्यों किया है? क्योंकि आपके पास शुभमन जैसा बल्लेबाज था जिसे आपने जाने दिया, दिल्ली ने जाने दिया। विराट कोहली क्या करके दिखा रहे हैं आप सब देख रहे हैं। केएल राहुल को जाने दिया, केएल राहुल ने कहां कहां तबाही मचाई वो सब देख रहे हैं। और अब शुभमन गिल। आईपीएल इतिहास की 3 सबसे बड़ी गलतियां ऑक्शन टेबल पर, मुझे नहीं लगता इससे बड़ी